अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके अब तक के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, आपने काफ़ी मेहनत की होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि उर्दू की तैयारी आपकी काफ़ी बेहतरीन होगी और उस तैयारी में थोड़ा सा इमदाद के तौर पर या उस तैयारी में थोड़ा चार चांद लगाने के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। हालांकि इस मॉडल पेपर को लाने में काफ़ी देरी लगी है, काफ़ी वक्त लगा है, क्योंकि रमज़ान की मसरूफियात की वजह से, दीगर और काम की वजह से आपके लिए टाइम नहीं निकल पाया कि आपके लिए कुछ नई चीज़ लाई जा सके। लेकिन लास्ट में ये सोचा गया कि इस पेपर को सॉल्यूशन करवाया जाए ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिले। अब होना ये है बच्चों कि इस पेपर को अगर पढ़ के सुना दिया जाए तो पढ़ना मुझे आता है तो पढ़ना आप लोगों को भी आता है, तो क्या बेहतर होगा कि मैं इस पूरे पेपर को पढ़ के सुनाऊं तो आप सुने और 1 घंटा अपना ख़राब करें। इससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको इस पेपर की PDF दे देता हूं। आप अपने स्तर पे उस आराम से 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट कर करके समझ समझ के आराम से पढ़ सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में से एक अच्छा बूस्ट मिले। चलिए, अब आपकी क्लास में कुछ बातें हैं बताने के लिए। मैं आपको एक एक 1 बाय 1 बता देता हूँ कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मॉडल पेपर की जो RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पेपर आपके लिए जारी किया है। सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। 3.25 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 80 नंबर का ये पेपर है और RBSC ने एक पैटर्न फॉलो किया है, बहुत अच्छा पैटर्न है, बिल्कुल सही तरीके से हमेशा से पेपर करवाती रही है RBSC। कि आपके इस पेपर में दोस्तों क्या होगा, आपको चार सेक्शन में ये पेपर दिया गया है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। सेक्शन A के जो सवाल हैं बच्चों, तो शुरुआत को जो सेक्शन A के सवाल हैं ये सारे 1-1 नंबर के हैं। सेक्शन B के सवाल 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन C के सवाल 3-3 नंबर का। सेक्शन D के सवाल 4-4 नंबर के सवाल है। टोटल मिलाकर आपका पूरा पेपर से कंप्लीट होने वाला है। अब पहले जो सवाल हैं ये पहला सवाल जो आपको दे रखा है, इसमें क्या है, अब बस अदा वाली ABCD में ऑप्शनैटिक में जवाब इसको देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सवाल ऐसे हैं बच्चों जिसमें आपको ABCD के अंदर ही आंसर देना है। उसके बाद दूसरा सवाल ऐसा है जिसमें आपको 6 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको खाली जगह भर के जवाब देना है और आपको इनको भी 1-1 नंबर ही मिलने वाले हैं। उसके बाद इसी में तीसरा सवाल जो है सेक्शन A के अंदर, उसमें ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको एक हर्फ में या एक सत्र एक लाइन में आपको उसका जवाब देना है और ये भी टोटल ऑलमोस्ट कितने सवाल हैं, 12 सवाल हैं, ठीक है। तो 12, 6 और 12 कितने सवाल हो गए, ऑलमोस्ट 30 सवाल हो गए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B के जो सवाल हैं 4 नंबर से, ये सारे 2-2 नंबर के सवाल हैं जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं सबके नंबर। उसके बाद सेक्शन C है, सेक्शन C के सवाल 3-3 नंबर के हैं, पैसेज वगैरह दिए गए हैं और सेक्शन C में खुलासे भी दिए गए हैं, नज़म व गज़ल की तशरीह भी दे रखी है। और सेक्शन D यानी हिस्सा दाल में क्या दे रखा है, आपको तफसीली जवाब आपको देने हैं और ये 4-4 नंबर के आपके सवाल हैं। अब इन सारे सवालों पर डिस्कस करने से बेहतर ये है, ठीक है। अब क्या आते हैं, हम वापस अपनी फाइल पर आ जाते हैं। यानी जो भी सवाल मैंने आपको वहाँ पेपर में दिखाए हैं वो पूरा पेपर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया है। ये आपकी हिदायत हैं, हिदायत के बाद आपके ये बस अदर वाले सारे सवाल हैं, ठीक है, ABCD वाले, और आंसर मैंने इसको येलो कर रखा है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरा सवाल है, इसको भी मैंने येलो कर रखा है। तीसरे सवाल को येलो कर रखा है। यानी जो इनके आंसर हैं, आंसर भी सारे मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सभी की क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करवा रखे हैं। खाली जगह है, खाली जगह के भी आंसर करवा रखे हैं। एक सत्र वाले जवाब हैं उनके भी लाइनों में मैंने कंप्लीट उसका आंसर दे रखे हैं। और नीचे जो तफसीली जवाब हैं, तो तफसीली जवाब के भी सारे के सारे जवाब मैंने नीचे टाइप फॉर्मेट में लिख रखे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ से जाकर इस आंसर की फ़ाइल को आपको ले लेना है। मैंने पूरा पेपर ऑलमोस्ट 94 पेजेस में बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा पेपर। हालांकि आपको अथवा में क्वेश्चन है आपके, तो आपको दो में से एक करना है, पर मैंने आपको दो सारे के सारे करवाए हैं। मैंने आपको जैसे 3 मजमून आपके दे रखे हैं, मेरी पसंदीदा शख्सियत दे रखी है, और एक मजमून आपको दे रखा है, एक मजमून दे रखा है माहौल की आलूदगी, और एक मजमून आपको दे रखा है ऑनलाइन तालीम, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर तीनों में से आपको एक ही करना है, पर मैंने आपको तीनों ही लिखे हैं कि आपको जो भी पढ़ना है, जो भी अच्छा लगे, जो भी याद करना चाहें, आप इसमें से कर सकते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, आपको करना क्या है, 3 चीज़ें याद रखनी है।
एक ये फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ से क्या करनी है, डाउनलोड करनी है और अपना काम आसान बनाना है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको SK अगर मान लीजिए आपका टेलीग्राम ओपन नहीं होता है, वो लिंक ओपन नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, टेलीग्राम पर जाकर SK एडुविज़न, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, चैनल का नाम है ना, SK एडुविज़न का आगे लिखना है फैमिली। क्या लिखना है, फैमिली। SK एडुविज़न फैमिली टाइप कर देना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको पेपर की फ़ाइल भी डाल दूंगा और आंसर वाली फ़ाइल भी डाल दूंगा। दोनों आप वहाँ से लेकर आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यही पहली बात। अब दूसरी बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, काफ़ी मेहनत से छाँट छाँट के सवाल बना बनू करवाए थे, फिर इतने व्यूज़ वगैरह नहीं आए थे। तो बेहतर ये है कि आप वो वाली, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की, एक चैप्टर को बड़ी वजाहत के साथ, काफ़ी तफसीर के साथ एक चैप्टर बयान किया है। आप जाकर प्लेलिस्ट देखें, एक चैप्टर सुने। टाइम नहीं बचता है तो आपको उनका आंसर की अलग से प्लेलिस्ट बनाना कि आप वो भी सुने। अगर आपको लगता है आंसर के लिए टाइम नहीं बच रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। उसमें सारे के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ पर डाल रखे हैं। आप वो क्लास सुने। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासें हैं, मुश्किल से 15-20 क्लासें हैं। अगर आप एक दिन सुबह लेकर बैठेंगे तो आप 12 बजे सारी क्लास से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हर साल बनाना, फिर वापस मेहनत इतनी करना और उसका रिव्यू कुछ ना आना, इसलिए मैंने इस साल बनाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पिछले साल वाले में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो बेहतर ये है कि आप वही वाला क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि सवालों को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के वही सवाल बनते हैं जो आपका सबक होते हैं। सबक से हटकर तो कभी सवाल आपके बनते ही नहीं हैं, ये बात आप भी जानते हैं। सबक से हटकर कभी सवाल बनने वाले आपके नहीं हैं। तो बेहतर होगा कि आप उन्हीं सवालों को तैयार करें, रिपीट करें, उन्हीं से पढ़ाने की, समझने की कोशिश करें। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको आपके एग्ज़ाम के बाद, यानी आपके पेपर होने के, उसका आंसर की के लिए कोशिश करेंगे, आंसर की बताएंगे और ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे। फ़िलहाल रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात है और इतनी हिम्मत नहीं है कि सारे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा सके, इतनी मेहनत की जा सके, तो इसलिए आपके लिए वीडियो ज़्यादा आए नहीं हैं। लेकिन जो बनाए गए हैं और 50-60-100 वीडियो जो बने हैं, तो कोशिश करें आप उनसे पढ़ने की कोशिश करें, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेरे हक़ में दुआ करते रहिएगा और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार क्लासेस, ज़बरदस्त वीडियो के साथ, ढेर सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।